क्लास 10th में अगर 90 प्लस या फिर 95 पाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखना, अगर 99 पाना चाहते हो तो मत देखना। और तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूं। हमारे पास हैं टोटल 35 डेज। हाँ, ज़्यादा लग रहे होंगे आपको क्योंकि 15 फरवरी से स्टार्ट है, लेकिन मैं सिर्फ 35 डे में ही आपको मान रहा हूं, साथ में क्योंकि हमें रिवीजन करना है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें सिलेबस प्लस PYQs पे ध्यान देने हैं। कंप्लीट सिलेबस प्लस PYQ, इतना मैं बस आपसे आशा करूंगा कि मैं जो भी बोलूं आप उसे देखकर फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अब ये लास्ट टाइम है, इससे ज़्यादा अब देर मत करो, और नहीं तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन कहना तो पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। जी हाँ, नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, न कि हवाई बात करूँ जैसे कि लोग करते हैं। तो हमारा जो टारगेट है कंप्लीट सिलेबस इन 35 डेज है। अभी भी हमारे पास मौका है, तो हम ध्यान देंगे कि हमारा ये 100% सिलेबस कर लें, और हम ऐसे भी करें कि हमारे मार्क्स बने। पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश में हम 7 दिन के अंदर इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करेंगे। हाँ, 7 दिन तो चाहिए ही यार, इससे कम में नहीं हो सकता। और इसका एग्जाम 15 फरवरी को है, तो ध्यान रखना 13 और 14 फरवरी को इसका रिवीजन कर लेना, बस उसके बाद कुछ भी मत करना, बस इतना ही करना है तुम्हें। अब लिटरेचर में पहले आते हैं हम लिटरेचर में। तो लिटरेचर में आपको समरी, चैप्टर्स की जो समरी है जो लिटरेचर के हैं, वो एक दिन में कम से कम आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। हाँ, कैसे करना है, वन शॉट से करना है, और क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, NCERT के भैया करना है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। सैंपल पेपर इसमें नहीं जाना है, तो यही हमारा टारगेट है। उसी तरह पोएम को भी एक दिन के अंदर आपको सारा कंप्लीट कर लेना है यूट्यूब पे। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया किससे हम कंप्लीट करें, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। हाँ, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जैसे कि सिमरन साहनी, और क्रिएटिव लर्निंग की कीर्ति शर्मा, और शिप्रा मिश्रा, और भी अच्छे टीचर्स हैं। तुम उनको फॉलो कर सकते हो, और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा हो पॉसिबल ना हो तो वीडियो तुम छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि इसमें करना तो पड़ेगा। उसके बाद सेकंड जो है हमारा जो है वो है क्वेश्चन आंसर का। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि आधा वन शॉट प्लस क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, या फिर आधा आप बाद में सेकंड डे में कर लो। फिर उसके बाद सेकंड ग्रामर प्लस राइटिंग से सवाल बचता है। इसके लिए मैंने 2 दिन दिए हैं, और एक दिन पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन दे देना, और एक दिन पूरा का पूरा आप राइटिंग सेक्शन में पूरे फॉर्मेट को लर्न कर लेना। और हाँ, क्लास 10th से रिलेटेड मैं फॉर्मेट वाले क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन का कंप्लीट कराऊंगा, इतना तो मेरा गारंटी है। अगर तुम कहीं से नहीं करते हो तो भी तुम उसके लिए निश्चिंत रहो, मात्र 1 से 2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और मात्र 1 घंटे के अंदर पूरा राइटिंग सेक्शन खत्म हो जाएगा। बस मैं जितना कराऊंगा वैसे करना, फॉर्मेट को याद रखना, 1 नंबर नहीं कटेगा। हाँ, 1 नंबर नहीं कटेगा। फिर उसके बाद आते हैं साइंस में। साइंस को हम ऐसे करेंगे, मक्खन की तरह करेंगे कि हमारा मार्क्स कहीं ना जा पाए। साइंस के अंदर होते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी के अंदर है 5 चैप्टर, फिजिक्स के अंदर है 4 चैप्टर, और केमिस्ट्री के अंदर है 4 चैप्टर। तो हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि हमें कैसे करना है। तो बायोलॉजी के अंदर 5 चैप्टर है, तो हमने एक चैप्टर पे 2 दिन दिए हैं। सोचो, अभी भी मैं 2 दिन दे रहा हूं, तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है सिलेबस कंप्लीट करने का। 5 चैप्टर हैं, 10 दिन के अंदर अपने को सिलेबस कंप्लीट करने हैं। हाँ, आपको इसके लिए वन शॉट देखने हैं, उसके साथ ही साथ NCERT देखनी है, लेकिन वन लाइन बाय लाइन नहीं देखना है। आपको देखना है, टॉपिक्स बनाना है, और क्वेश्चंस कंप्लीट करते जाना है। और कोई भी अगर मेंटी क्विज करा रहा हो उसके चक्कर में 4 घंटे 5 घंटे में नहीं फंसना है तुम्हें ना। तो क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्विज में आपका मार्क्स आ जाएगा, उसका चिंता मत करना तुम। उसके बाद फिजिक्स जो है, फिजिक्स के पास है 4 चैप्टर के लिए हमने 8 दिन लोकेट किए हैं, और वही केमिस्ट्री में भी सेम चीजें फॉलो करेंगे। टीचर्स के नोट्स को फॉलो करो, और NCERT से क्वेश्चन देखो, उसके बाद PYQ कर लो, हो जाएगा। अब देखो, मैंने यहाँ बता भी दिया है, वन शॉट से तुम करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, NCERT करो, इतना काफी होगा आपको 90 प्लस पहुंचाने के लिए। और ये उसके लिए भी है जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, बहुत ज्यादा मक्कारी की है, तो ये लास्ट चांस है तुम्हारे लिए कि तुम कंप्लीट कर सकते हो। SST की बारी, SST मात्र 1 हफ्ते के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, और 1 हफ्ते मतलब 8 दिन के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे कम से कम। हिस्ट्री को 2 दिन देना है, और ज्योग्राफी को 2 दिन देना है, पॉलिटिकल साइंस को 2 दिन देना है, इकोनॉमिक्स को 2 दिन देना है। और हमें इसमें कैसे पढ़ना है हम वो भी देख लेते हैं। हमें इसमें फॉलो करने हैं वन शॉट लेक्चर्स, और PYQ हमें करके जाना है, शॉर्ट नोट्स करके जाना है, मैप शॉर्ट नोट्स करके जाना है। अब मैप शॉर्ट नोट्स क्या होता है? मैप शॉर्ट नोट्स वो होता है जैसे कि तुमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा, तो तुम्हें एक माइंड मैप जो होता है ना, माइंड मैप में से जो पहला टॉपिक है, और उस टॉपिक को लिख लिया तुमने लिख लिया। फिर उसके बाद जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कहानी है, तो एक कहानी का कैरेक्टर है रोहन ना, रोहन के पिताजी हैं मोहन ना, और ये दोनों विलेज के अंदर रहते हैं। तो मैंने सिर्फ विलेज लिख दिया, ऐसे एरो करते जाओगे, मैं पता जाएगा। इससे क्या होगा, तुम्हें रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, और तुम मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा लगेगा, तो आराम से रिवीजन कर सकते हो। और हमें ऐसे ही फॉलो करना है, हमें वन शॉट इसके देख लेने हैं। हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जैसे कि शुभम पाठक मैम हैं, और दिगराज सिंह राजपूत सर हैं। तो ये दोनों टीचर्स को मैं जानता हूँ यूट्यूब पे, वो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, तो उनको तुम फॉलो कर सकते हो। और मैथ में हमें पहले क्या करना है, पहले इजी और हार्ड चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है।
देखो मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, तो तुम इसको भी फॉलो कर सकते हो। अब ये है कि इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि प्लान होगा मैथ के लिए। अब क्योंकि हमें ये जो आपको हर इजी चैप्टर्स है ना, ये कम से कम आपको आराम से मिनिमम 55 मैं मान लेता हूँ, और एवरेज तो मान लो 60 दे ही देंगे। ठीक, मतलब कि इतना है भैया कि मान लो 60 नंबर के क्वेश्चन तो तुम्हारे यहाँ से बन ही रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले फोकस करना है इजी चैप्टर्स पे। हमें पहले हार्ड चैप्टर्स नहीं उठाने हैं, क्योंकि हार्ड चैप्टर्स उठाओगे तो क्या होगा, वो आपका कॉन्फिडेंस लूज करने में मदद करेगा। और हमें क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे इसमें इजी चैप्टर्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड लास्टली सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सोचो 13 चैप्टर हैं, इसमें से 10 जो हमारे चैप्टर्स हैं वो आपके इजी ही आते हैं। तो इसको पहले करो, मेरा ये सजेशन है। और उसके बाद हम चलेंगे लास्ट चैप्टर, जो हार्ड चैप्टर्स होते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्री में ही 2 महीने लगा देते हैं, क्योंकि आना तो सेम ही वेटेज का है, बहुत ज़्यादा होगा, आपका 5 से 10 नंबर के अंदर आ जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आ पाएगा। और वहीं पे सर्कल में भी आपका 1 मंथ तो गुजार ही देते हैं। उसके बाद आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में जानते हो बीपीटी थ्योरम पक्का लर्न कर लेना, बाय हार्ट लर्न कर लेना, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके आने के। तो ध्यान देना मेरी बातों को, लास्ट में जरूर तुम मुझे थैंक्स कहोगे। देखो उसके बाद बचते हैं आपके हार्ड चैप्टर्स, वो ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, ट्रायंगल्स। और हाँ, इसमें भी बहुत लोग बोलेंगे कि भैया सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो आप वो कैसे कर सकते हो कि ये इजी चैप्टर है। तो भैया मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि इसमें सिर्फ आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है। एंगल लर्न कर लो, आ जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा के जितने एंगल्स हैं उसकी वैल्यू लर्न कर लो, तुम सॉल्व कर लोगे। और बस तुम इतना लर्न करके जाओ, किसी भी वन शॉट लेक्चर में जाके अटेंड करो, तुम्हें समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। और एक तरह से मेरी सजेशन ये है हैशटैग वाली कि हमें इजी चैप्टर्स के लिए इसमें 15 दिन देने हैं। हाँ 15 दिन देने हैं, और हार्ड चैप्टर्स के लिए हमें 10 दिन देने हैं। तो कुल मिला के 25 दिन के अंदर अंदर हमें कंप्लीट कर लेना है। अगर तुम आज 2 जनवरी है, आज 2 जनवरी है, और इसको मान लो तुम 3 जनवरी को देखते हो, तो 3 से भी स्टार्ट करते हो, तब भी तुम्हारा जैन के अंदर ही ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 5 जैन के अंदर देखते हो तो आपका जैन में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि तुम्हें इस समय दुख, पीड़ा, दर्द उभर रहे होंगे कि इतना ज़्यादा मेहनत भैया, तो हाँ तुमने मक्कारी की थी, तो इसका भरपाई तो तुम ही ना करोगे। और अब लास्टली है हिंदी। हिंदी के लिए वही स्टडी फॉलो करना है जो कि आपने इंग्लिश के लिए किया था। हाँ, टाइम भी आपका यहाँ पे वेस्ट नहीं हुआ, और उसी को सेम तरीके से फॉलो करना है। बस आपको ये फोकस बना के रखना है कि हिंदी और इंग्लिश भी ना उतने ही मार्क्स देंगे जितना कि आपका मैथ सब्जेक्ट देगा या फिर साइंस सब्जेक्ट देगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है फेवरेटिज्म मत करना, क्योंकि ये भैया ये नंबर का सवाल है, क्या है, रिजल्ट का सवाल है। समझ में आया। तो अगर रिजल्ट बढ़िया चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST साले सिलेबस को लेके चलना है आपको। अगर ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो तुम एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में ये क्या बन गया, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों में शेयर करना जरूर, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके बताओ कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, और तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा पार्ट वीक है, ताकि हम उसे आपके लिए आसान बना सकें।